खाने के साथ देखी जाने वाली मानसिक हॉरर फिल्म है। यह लोक कथाओं पर आधारित प्रतीत होती है और इसकी कहानी बेहद भयानक है। हर एक दृश्य दिल दहला देने वाला है। जो सरप्लीट लोग डरते हैं वे इसे टॉयलेट पर बैठकर देख रहे हैं। अफवाह है कि इंडोनेशिया में एक विशेष पेशा है, मृतकों की अंतिम पूजा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वे लगातार नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। उन्हें अक्सर अशुद्ध दृष्टि दिखाई देती है। एक रात छोटी मी की माँ प्रतीक्षा कर रही थी। औरत ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह वही मृतक है जिनका वह दिन में सोचा करती थी। अनावश्यक घटनाओं से बचने के लिए वह हिम्मत से अपना सिर झुकाकर प्रार्थना जारी रखती है। अचानक एक हाथ ने उनके कंधे पकड़े और वह थी अपनी बेटी छोटी मी। उसके बाद औरत ने अपनी प्रार्थना की पोशाक उतारी और पड़ोसी द्वारा लाया गया रात का खाना खोला। दूर से विचित्र था कि उस केक के टुकड़े भयावह कीड़ों से घिरे थे। उसी समय औरत को तुरंत पता लग गया कि पड़ोसी के साथ कुछ भयानक हुआ है। वह बुरी तरह हड़बड़ाकर पड़ोसी के घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा पड़ोसी खून के एक पूल में गिर पड़ा था और उसकी मृत्यु का दृश्य बेहद विचित्र था। जैसे ही उसने उस पूल में बिखरी फटी तस्वीर देखी, वह डर के मारे बुरी तरह हिल गई और कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने बारिश में भीगते हुए हैरानी में घर की ओर भाग लिया, पर जब वह गलियारे की शीशे से गुजरी, वह देखी कि शीशा औनक उनकी मृतक जैसी छवि दिखा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु समीप है और ऊपर से भयानक भूतिया हाथ उभर आए। अगले दिन छोटी मी नींद से उठी, पर पलटने पर उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी है और मृत्यु दृश्य बेहद भयानक है। छोटी मी की माँ की मृत्यु के बाद वह गांव की अकेली बन गई, एक प्रकार का विधिस्थल जहां मृत्यु की पूजा होती है। लेकिन जब छोटी मी माँ के शव की सफाई कर रही थी, उसे अचानक माँ के मुंह से एक लोहे का तार मिला। इस अप्रत्याशित खोज से उसे तुरंत एहसास हुआ माँ की मौत उतनी साधारण नहीं थी जितना दिख रही थी। सच्चाई जानने की जिज्ञासा में छोटी मी ने किसी को कुछ नहीं बताया और खामोशी से आगे बढ़ी। घड़ी में वह अकेले घर लौटी और ऐसी दृश्य देखी कि सभी रूह कांप उठेंगी। एक औरत प्रार्थना पोशाक में कमरे में प्रार्थना कर रही थी। छोटी मी उस पर हंस उठी। जब वह निकलने लगी, उसने देखा कि उसने एक लोहे का तार पैर से दबा रखा था। उस पर दर्द सहते हुए उसने वह तार अपने पैर से निकाला और फिर जो अगला दृश्य हुआ